हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 77। ये लास्ट वीडियो है आपका टाइम एंड वर्क का। इसके बाद मैं पाइप एंड सिस्टम जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है आपका टाइम एंड वर्क का, उसके दो चार क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और उसके बाद हम लोग फिर स्पीड डिस्टेंस टाइम पे मूव कर जाएंगे। ओके। सो डे 77 को करने से पहले, जैसा कि एज यूजुअल, मैं होमवर्क का आपको आंसर बताता हूँ। डे 76 के आपके होमवर्क का ये आंसर है। आंसर क्या है आपका होमवर्क का? होमवर्क का आपका आंसर है ए, है ना। होमवर्क का आंसर है आपका ए। जस्ट अ सेकेंड। होमवर्क का आपका आंसर ए। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अगर नहीं सॉल्व किया है तो अभी जरूर सॉल्व कर लेना, ताकि आपको नए नए कॉन्सेप्ट आप सीखो और नए नए क्वेश्चंस लगाओ, ताकि गेट में आप लोग अच्छे से क्वेश्चन लगा पाओ। परफॉर्मेंस आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, है ना। ओके, डे 76 को हम लोग करते हैं खत्म। डे 77 को करने से पहले, डे 77 को करने से पहले आपके मैं डे 77 को करने से पहले इसकी कुछ एग्जांपल्स कराने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद ये लास्ट टाइप ही आपका, जो इसमें मैंने काफी ज्यादा टाइप ले रखे हैं, जिसमें आपका अल्टरनेटिव डेज वाला बच रहा था, है ना। सो इस टाइप का हम लोग करते हैं। क्वेश्चन को रीड आउट करो। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 16 days। टोटल वर्क आपको पता है कि कैसे आता है आपका। तो टोटल वर्क आपका आ जाएगा 16 पंचे 80 आ जाएगा आपका। तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा टोटल वर्क। इफिशियंसी की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, रिस्पेक्टिवली। A began to do the work and they work alternately, one at a time for one day each. The whole work will be completed in. Okay. कोई एक वर्क है इनका। इनका वर्क कितना है? 80 यूनिट वर्क है। यूनिट मान लो आप इसको, 80 यूनिट इनका वर्क है। 80 यूनिट इनको वर्क करना है। शुरुआत करता है भाई ये कह रहा है मैं करूंगा काम। ओके। ये करता है शुरू, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और देन कंटिन्यूअसली ये चलती रहती है प्रोसेस। ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस उनकी चलती रहती है। तो इसमें मैं आपको बताऊं इसमें क्या हो रहा है। ए स्टार्ट हो रहा है, बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, सॉरी, बी, और ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलती है। तो आप देखोगे ए और बी, ए और बी, ए और बी, एक दिन ए एक दिन, मतलब क्या होता है कि दे गोइंग टू डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेट टाइम फॉर वन डे। एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी। तो आपको पता है कि ए और बी दोनों मिलके 2 दिन काम करते हैं ना। ठीक है। सो ए की एफिशिएंसी आपको पता है 8 है, बी की एफिशिएंसी आपको पता है कि 5 है। अब देखो, आप 2 डेज ये लोग काम करेंगे। कितनी इफिशियंसी से काम करेंगे? 13 इफिशियंसी से काम करेंगे। 13 यूनिट पर डे। आपको 80 यूनिट करना है ना। पर 2 डे की बात हो रही है ना, पर 2 डे की बात हो रही है यहाँ पे। पर डे नहीं, पर 2 डे होगा यहाँ पे। 13 यूनिट यहाँ पे, 2 डेज में 13 यूनिट काम कर रहे हैं। यहाँ पर डे लिखने की भी जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि ये टोटल वर्क आपको ऐसे आ जाएगा। टोटल वर्क में से आप लोग 2 दिनों में 13 यूनिट निपटा देते हो 80 यूनिट में से। तो आप लोगों को 13 का मल्टीपल नियरेस्ट 80 कौन सा है? 6 करोगे, 13 छंग 78, है ना। 6 दोनों टाइप मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 दिन में 78 यूनिट वर्क हो जाएगा। जिसमें क्या होगा कि बी ने, मतलब खत्म पे एंड पे बी रहेगा, क्योंकि ए बी करके चल रहा है ना। तो ए बी में जो आपका आपका मल्टीपल होता है, तो वहां पे तो आपको पता है कि एबन है इस चीज, तो ए बी में आपका बी लास्ट होगा। बट आपका क्या हुआ है, 80 यूनिट में से आपका 70 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स अभी 2 यूनिट बचा हुआ है। अब जो 2 यूनिट आपका बचा हुआ है, यहाँ पर 2 यूनिट जो आपका अगर बचा हुआ है, 2 यूनिट, 2 यूनिट कौन करेगा? 2 यूनिट भाई पता है आपको, ए करेगा। क्योंकि यहाँ पे बी ने खत्म कर दिया, तो ए फिर से स्टार्ट करेगा, है ना। ए वाला दिन यहाँ पे बी ने जैसे खत्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक बी का रहा, ए बी, फिर से स्टार्ट करेगा। और जितना काम है वो, अगर ए अपना 8 काम से ज्यादा है, अगर 8 यूनिट से ज्यादा काम है, तो फिर से बी आ जाएगा, अदरवाइज फिर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 8 यूनिट
2 यूनिट काम है ना, 2 यूनिट काम है बचा है। बट बंदा तो कर रहा है 8 यूनिट की इफिशियंसी से काम, 8 यूनिट पर डे की इफिशियंसी से। तो 1/4 टाइम इसको लगेगा, है ना, 1/4 डे में ही निपटा देगा ये काम। तो 12 दिन आपके एथ लगे थे, यहाँ पे बताता हूँ, 12 दिन आपके लगे थे और 1/4 डे और लगेगा आपको। तो आपका ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दे पाया, कोई जरूरत भी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप का है ना। मैंने कोशिश की कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, बट मेरे को एट द टाइम नहीं मिल पाए, तो मैंने ए वाला क्वेश्चन लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। ए एंड बी कैन पीस ऑफ वर्क फिनिश 6 and 8 days। 8 48 24, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। इसका इफिशियंसी आ जाएगा 6 चौका 24, 8 3 24, 3 और 4। ओके, if A and B when work on alternative days, how many days it take to complete the work if we start the work? Okay, if A start वर्क करता है, टोटल 24 यूनिट काम करना है, 24 यूनिट की बात ही है। तो ए बी स्टार्ट करेंगे, है ना, ए बी स्टार्ट होगा। तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2 days है, इफिशियंटी कितनी है? 7 यूनिट। 2 दिन में ये लोग 7 यूनिट कर लेंगे। 7 का कौन सा मल्टीपल जो नियरेस्ट है 24 के, आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 डेज में कितना काम हो जाएगा? 21 यूनिट काम हो जाएगा। बचा हुआ कितना काम है? 24 में से 21 आपका चला जाएगा, 3 यूनिट काम बचेगा। ए करेगा ये 3 यूनिट, क्योंकि ए बी फिर ए का टर्न आ जाएगा, है ना, ए बी फिर ए का टर्न आ जाएगा। तो ए करेगा ये 3 यूनिट काम। कितनी इफिशियंसी से कर रहा है वो? 3 यूनिट काम, बट वो 4 यूनिट पर डे की इफिशियंसी से करेगा, 4 यूनिट पर डे। तो उसको कितना टाइम लगेगा? 3/4 डे। 3/4 डे, 6 डे ऑलरेडी लग चुका है। 3/4 डे और लगेगा उसको। इसको और सिंप्लीफाई करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे और यहाँ पे होता है फिर प्लस। ठीक है, 6 चौका 24 और 3 27, 27/4 दिन लगेंगे। तो अल्टरनेट डेज का आप ऐसे कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि इफिशियंसी कितने दिनों की है, कितना दिनों में वो कितना काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 27/4, ऑप्शन डी। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे 2 एग्जाम्पल, है ना। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 77 पर। 77 पर हम लोग चलते हैं, इसको पढ़ते हैं आराम से। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे बात क्या हो रही है? एट देयर यूजुअल इफिशियंसी लेवल ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क इन 12 डेज। सपोज करो ए की इफिशियंसी मैं एक्स मान रहा हूँ, बी की इफिशियंसी मैं वाई मान रहा हूँ। मैं इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ, इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी। ओके, तो एक्स इंटू, 1 सेकेंड, दोनों काम करेंगे कितने इफिशियंसी से? दोनों टुगेदर करेंगे तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई कितने दिनों काम करते हैं? 12 दिन। 12 दिन काम कर सकते हैं, करते हैं ये। इफ ए हैड वर्क हाफ एज इफिशियंसी एज सी यूजुअली डज, उसकी इफिशियंसी एक्स थी, बट वो हाफ से करेगा तो x/2, है ना। और बी वर्क थ्राइस एफिशिएंसी एज ही यूजुअली डज। यूजुअली डज दो मतलब 3y थी उसकी, फिर वो 3 गुना करेगा तो 3y हो जाएगी उसकी। और ये लोग काम कंप्लीट कर लेते हैं 9 दिनों में, क्योंकि इसकी तो बात ही हो रही है, बस इसकी 3 गुनी हो रही है ना, तो ऑब्वियसली टाइम तो कम ही लगना है उनको, टाइम तो कम ही लगना है। तो इतनी इफिशियंसी से काम करेंगे, 9 डेज में ही कंप्लीट कर लेते हैं। हाउ मेनी डेज would A take to finish the task if she work alone at her usual efficiency? यूजुअल इफिशियंसी होती है जो स्टार्टिंग की हमने मानी हुई है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज में जाओ, तह तक जाओ, निपटा जाओ। ओके, 12x 12y इक्वल टू, एलसीएम ले लो पहले तो, x + 6y/2 और 9, है ना। एक काम कर सकते थे हम, कैंसल आउट कर सकते थे चीजों को, तो कैंसल पहले कर देते हैं जो जो कट रहा है।
थोड़ा आसान पड़ जाता है, फालतू में कैलकुलेशन नहीं होती है, जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तीतर का 9, तीचों को 12, और कुछ हो रहा था? और तो कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल। ओके, 4x + 4y, 4y इक्वल टू x + 6y/2 इंटू 3, इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8x + 8y इक्वल टू 3x प्लस 6×2=18 ओके, x को आप लोग करोगे 5x इक्वल टू, ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10y, है ना, 10y। x इक्वल टू आपका आ जाएगा 2y। ओके, x इक्वल टू 2y आ गया। अगर आपसे पूछे कोई y इक्वल टू, तो x/2। ओके, अगर आपसे कोई पूछे इसका रेशियो, x बन सके, अगर आपसे कोई पूछे इसका रेशियो x/2, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, x/y इक्वल टू 2/1, x रेशियो y रेशियो में पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। दैट मीन्स x और y आपका a और b, इसकी इफिशियंसी का रेशियो है 2:1, इसकी है इफिशियंसी का रेशियो है 2:1। ओके, फिर बात क्या हो रही है, अगर ए वर्क अलॉन करता, टोटल वर्क निकालना है हमको, टोटल वर्क आपका ए भी है 12, ए वाला भी है, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालते हैं। यहाँ से अगर हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं, जस्ट अ सेकेंड, x + y आपका और इंटू 12, ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। इफिशियंसी इंटू टाइम तो टोटल वर्क होता है ना। सो इफिशियंसी x y, हमें x क्योंकि ये का ही है तो y का वैल्यू हम पुट कर देंगे, y का वैल्यू कितना हो जाएगा x/2, है ना। अभी मैं दोनों चीजों बताता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसके एलसीएम लोगे तो 2x + x3x/2 इंटू 12, ओके, सो आपका कितना हो जाएगा 18x। टोटल वर्क आ गया आपका 18x, है ना, टोटल वर्क आपका आ गया 18x, टोटल वर्क आपका आ गया 18x, है ना। टाइम चाहिए, ए ने कितना लिया, ए 18x, ए की इफिशियंसी कितनी मानी थी हमने x, तो यहाँ से कैंसिल कर दो, 18 आ जाएगा। 18 इसका आंसर है। ओके, अगर हम इस रेशियो के थ्रू जाते हैं, अगर हम इस रेशियो के थ्रू जाते हैं तो भी इसको पुट कर सकते हैं वहां पे, है ना, पुट कर सकते हैं आप लोग टोटल वर्क में। टोटल वर्क में आप लोग आपका कितना आ रहा था, 12x आया था, x की इफिशियंसी आपको पता है 2 है, तो आपका 12 × 2, दैट मीन्स 24 आपका टोटल वर्क हो जाता। ओके, ओके, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, स्टार्टिंग से अगर बात करूं मैं टोटल वर्क निकालने की, कि रेशियो के फॉर्म में ही आप लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, ओके, टोटल वर्क आपका कितना लिखा जाता था, 12x + y इफिशियंसी, इफिशियंसी आपकी 12, 3 की इफिशियंसी ये 12×2 = 24, 12×3 = 36, है ना, 36 आ गया। ओके, ए के लिए टाइम की बात कर रहा है, एक ही टोटल वर्क 36, एक ही इफिशियंसी है आपकी 2, तो यहाँ से भी आपका 18 आ गया। एक्स के फॉर्म में निकाल लो या फिर रेशियो निकाल के निकाल लो। अगर आपसे बी की बात करेंगे, अगर बी अलोन करता है यूजुअल स्पीड उसका 1 है, तो उसको 36 ही लगेगा, उसको 36 आवर था क्या था। ओके, यूजुअली फिनिश द एफिशिएंसी हाउ मेनी डेज, 18 दिन इसको लग रहे हैं, बस उसको 36 दिन लगेंगे, है ना। इसको बंदे को तो 18 दिन लग रहे हैं, ए के लिए है ये। बट अगर कोई बात करे बी की, तो उसको 36 दिन लगेंगे, है ना, बी के लिए। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं, होमवर्क जरूर देते हैं आपको, होमवर्क में भूले जा रहा था, बट होमवर्क मैं कैसे भूल सकता हूँ, होमवर्क तो मेरा परम सिद्ध अधिकार है देने का, और आपका स्वीकार करने का अधिकार भी है। आपका होमवर्क लेने का अधिकार है, मेरा देने का अधिकार है। इसको सॉल्व करना, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से सॉल्व करो। कैट 2019 सेट 2 में आया था। एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गए हों, ऑल्टरनेट डे। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। 76 का आंसर मैंने बता दिया है आपको, एग्जाम्पल का, सॉरी इसका होमवर्क का, ये था आपका ये आंसर। और कुछ अगर रह गया तो जरूर बता देना आप लोग। 76 जो फिनिश, 77 आपका कंप्लीट हो गया।
होमवर्क मैंने दे दिया है 77 का, ये आपका होमवर्क है ना, होमवर्क आपका ये है। और कोई चीज रह गई हो तो जरूर बता देना आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे लर्निंग को। लर्निंग इज द प्रोसेस टू एंजॉय। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।